ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। जादुई कहानी आमिना, परी, सकीना, सांप और राजकुमार साहिल। एक समय था जब शहर रोशनी, खुशबू और खुशियों से भरा हुआ था। वहाँ अमीना नाम की एक दयालु, सुंदर हृदय वाली परी रहती थी। हर दिन अमीना परिस्तान के बच्चों को जादू सिखाती, फूलों को चमकाती और तारों को सुगंधित करती। लेकिन पेरिश में हर कोई उसकी दयालुता से खुश नहीं था। एक और परी थी, ज़िलिशा। ज़िलिशा ईर्ष्या से जल रही थी। एक दिन ज़िलिशा ने अमीना पर बदनामी का आरोप लगाया, जिससे परिस्तान की रानी को गलतफहमी हो गई। रानी ने गुस्से से कहा, आमना, तुमने परी कानून तोड़ा है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह सुनकर आमना टूट गई। उसका दिल टूट गया था। वह उदास थी, अकेली थी और दुख में डूबी हुई थी। यही दुख और अन्याय धीरे धीरे अमीना को एक दुष्ट परी में बदल रहा था। उसकी रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसकी आंखें भारी होने। दूसरी ओर पृथ्वी पर सकीना नाम की एक बहुत प्यारी, मासूम मानव लड़की रहती थी। उसे जंगल और बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक सुंदर लेकिन रहस्यमय बगीचे में पहुंची, जहां परी अमीना रहने लगी थी। सकीना को यह नहीं मालूम था कि यह बगीचा एक जादुई गांव का है। वह खुशी खुशी फूल तोड़ती, पेड़ों के पास बैठती और पक्षियों से बातें करती। अमीना, जो पहले से ही क्रोध और दुख से जल रही थी, अचानक प्रकट हुई। उसकी आवाज भारी थी, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। सकीना घबरा गई। अमीना ने गुस्से में हाथ उठाया और बोली, जो व्यक्ति मेरा हृदय दिखाता है, वह अब मानव नहीं है। एक रोशनी दिखाई दी, बिजली गिरी और सकीना का निचला धड़ सांप में बदल गया। ऊपर से वह मानव थी, लेकिन अब वह आधी सर्पिणी बन चुकी थी। सकीना डर गई और जंगल की ओर भागी। दूर जंगल में एक बहादुर और सुंदर राजकुमार, साहिल, अपने सैनिकों से अलग अकेला चल रहा था। इसी बीच एक जहरीला सांप उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। वह जमीन पर गिर जाता है। सकीना, जो स्वयं भी आधी सांप थी, तुरंत उसके पास पहुंची। उसने अपनी शक्ति से उसका विष चूस लिया। जब साहिल ने आंखें खोली तो उसने पहली बार सकीना को देखा। आधा मानव, आधा सर, लेकिन डरा हुआ, घायल और निर्दोष। साहिल ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? सकीना की आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम सकीना है। मैं इंसान थी। एक परी ने मुझे श्राप दिया था। साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें पुनः मानव बनाऊंगा। दोनों के दिलों में प्यार का पहला स्पर्श उतरा। आमना दूर से यह सब देख रही थी। सकीना की मासूमियत, साहिल की बहादुरी और प्यार, इन सब ने उसके दिल के अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। उसे वह समय याद आया जब वह स्वयं बहुत गुणी थी। अमीना ने आह भरी। मैंने अन्याय देखा और स्वयं अन्याय बन गया। प्रेम मुझे फिर से बदल रहा है। अचानक आमिना उन दोनों के सामने आ गई। साहिल ने तलवार खींचनी चाही, लेकिन सकीना ने उसे रोक दिया। अमीना की आंखें कोमल थी। सकीना, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम दोनों के प्यार ने मुझे मेरा असली रूप याद दिला दिया। अब मैं तुम्हारा जादू तोड़ता हूँ। अमीना ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। सकीना के चारों ओर चांदनी जैसी हल्की चमक फैल गई। एक क्षण में उसकी सर्पपूंछ गायब हो गई। वह पुनः पूर्णतः मानव बन गई। सकीना ने खुशी से अमीना को गले लगा लिया। अमीना के चेहरे
पर बरसों बाद रौनक लौट आई। अमीना पुनः एक अच्छी परी में बदल गई। पुजारी ने फूल और रोशनी से उनका स्वागत किया। ज़ुलेखा को उसकी चालों के कारण महल से निकाल दिया गया। आमिना धरती पर आई और साहिल और सकीना की जिंदगी में खुशियां भर दी। पूरे राज्य में एक भव्य महल में उत्सव मनाया जा रहा था। सबके सामने अच्छी परी अमीना ने राजकुमार साहिल और सकीना का विवाह तय किया। और इसी तरह सकीना को उसकी मानवता वापस मिल गई, साहिल को उसका प्यार वापस मिल गया और अमीना को उसकी अच्छाई वापस मिल गई। सभी लोग सदैव खुश रहें।